जिंदगी में आज तक ये सेंटेंस हम सुने नहीं। तो पूरा दिन घर पे क्या कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई नहीं किए क्या तुम? तो इसमें हम क्या किए, सवाल। तो जब भी हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन क्लास में पढ़ते हो, बैगन? तो ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो पे ध्यान नहीं है तुम्हारा? अरे बाबा, जितना हम क्लास कराएं बिना माइक का, इसको बिहारी में या भोजपुरी में क्या बोलते हैं, जिया हार गया हो गया। तो और अगर इसको हम लोग को हिंदी में बोलना हो, ये क्या कर दिए तुम? तो ये जितना भी हम एक्सप्रेशन देते हैं ना, सरप्राइज वाला, खुशी वाला या दुख वाला, वो सब होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसमें हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, ठीक है। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे उसका नाम क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? टेल मी व्हाट इज सेंटेंस। मैम जैसे वर्ड से वर्ड अगर हम लोग मिला के करते हैं तो उसको सेंटेंस बोला जाता है। अगर सेंटेंस वर्ड्स अगर आगे पीछे रहता है तो वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखो, तुम जो बता रहे हो मीनिंग वर्ड से वर्ड, ये नहीं हुआ। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग बुक में पढ़े हैं बहुत बार, कि जितना भी वर्ड होता है, जैसे यू आर मैड, तुम पागल हो, तो इसमें कितना सेंटेंस है, यू आर मैड। यहाँ पे सॉरी कितना वर्ड्स है, 3 वर्ड, 3 वर्ड है। तो 3 वर्ड क्या हुआ, चैप्टर का नाम पहले देंगे सेंटेंस। क्या करेंगे आज हम लोग, सेंटेंस। सबको साथ में बोलो, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ये बुक वाला भाषा है जो हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। मतलब जब बहुत सारा वर्ड का ग्रुप होता है, उससे जो लाइन बनता है, जिसको पढ़ के कुछ समझ में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। जैसे यू आर मैड, तुम पागल हो। तो यहाँ कितना वर्ड है, यू है, आर है, मैड है, 3 वर्ड मिला के एक लाइन बना, जिसको हम पढ़े तो समझ में आया कि इसका मतलब क्या हुआ। अब जैसे ऐसे बोल दिए यू आर, कुछ मतलब निकला, सीज, कुछ नहीं समझ में आया। पर यू आर बोले तो तुम हो, तो क्या हो, गांधी जी हो कि सलमान खान हो? तो यू आर पूरा बताना होगा ना, यू आर मैड या फिर यू आर फुलिश, यू आर वेरी स्मार्ट। तो जिस वर्ड को पढ़ के समझ, जिस सेंटेंस को पढ़ के समझ में आता है कोई मीनिंग, उसको बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है। जैसे शी इज ए गुड गर्ल, यहाँ कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वर्ड है। तो ये 5 वर्ड मिला के क्या बन गया, सेंटेंस। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कुछ मतलब निकले, उसको बोलते हैं सेंटेंस। अब मान लो सी इज ए लिखो, ये सब मिटा दे और सिर्फ रहे सी इज ए, तो वो है, तो वो क्या है, नर्स है, क्या है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कुछ नहीं। ये कोई सेंटेंस हुआ ही नहीं, ठीक है, नहीं मानेंगे। लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, योर मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड, तुम्हारी मम्मी अच्छा खाना बनाती है। तो ये एक बात है जो मैं बता रही हूँ, उसकी मम्मी अच्छा खाना बनाती है। तो जो नॉर्मल जो भी बात है उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ, तो ये भी होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यू आर गुड गर्ल, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई एम गोइंग टू द मार्केट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे जाके खत्म हो जाएगा। कैसे समझेंगे कौन डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जो सुनने में लगे कि अरे ये तो बस बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। जैसे शी इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, फुल स्टॉप पे खत्म, सी एस कैपिटल,
कैपिटल से शुरू होगा, फुल स्टॉप पे खत्म होगा, ठीक है। शी इज गोइंग टू द मार्केट, समझ में आ रहा है? सुनिए, मार्केट जा रहा है। जा रही है, ठीक है। पर हम लोग अभी मार्केट नहीं जाएंगे, क्लास करेंगे, नहीं तो क्लास छूट जाएगा, बाजार बात में जाएंगे। क्लैरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है। जैसे तुम्हारा नाम है श्रेष्ठ और कभी कभी तुमको मम्मी बाबू भी घर में बुलाती है, वैसे ही इसका नाम है डिक्लेरेटिव और इसको हम क्या बोलते हैं? और एक नाम असर्टिव। क्या लिख देते हैं? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। वैसे ही इसका नाम है डिक्लेरेटिव और इसको हम क्या बोलते हैं? और एक नाम असर्टिव। क्लैरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है। जैसे तुम्हारा नाम है श्रेष्ठ और कभी कभी तुमको मम्मी बाबू भी घर में बुलाती है, वैसे ही इसका नाम है डिक्लेरेटिव और इसको हम क्या बोलते हैं? और एक नाम असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जो एक कोई होता है ना, देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। जैसे हर एक इंसान के अंदर दो कोई होता है, कभी कभी वो अच्छा भी होता है, कभी कभी खराब लोग के लिए वो खराब भी होता है। ऐसे इसका दो पार्ट है, असर्टिव निगेटिव। असर्टिव मतलब हुआ पॉजिटिव सेंटेंस और एक हुआ निगेटिव। निगेटिव बात में करेंगे, पहले देखो असर्टिव सेंटेंस को पॉजिटिव भी बोलते हैं। जैसे आई विल, ये दिख रहा है एग्जाम्पल उसमें, आई विल नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये हो गया निगेटिव। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? असर्टिव, आई विल स्टडी, तो ये कौन सा हो गया? मैं पढ़ूंगा। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। आई विल स्टडी, आई विल गो, आई विल डू होमवर्क, माई मदर इज कुकिंग फूड। अब इसको बोलिए माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड, तो ये हो गया निगेटिव। माई ब्रदर इज लेजी बॉय, तो ये हो गया कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। जब वहाँ पे नॉट लग जाए तब वो नेगेटिव। अगर बोल दिए माई ब्रदर इज नॉट लेजी, तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। नॉट लग गया इसलिए निगेटिव है, पर एक्चुअली में वही पॉजिटिव है, क्योंकि लेजी नहीं होना अच्छा ही बात है ना। और नॉट इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जब भी किसी सेंटेंस में कोई ऑर्डर दे रहा हो, कुछ सिखा रहा हो, एडवाइस दे रहा हो, या बोल रहा हो कि ऑर्डर दे, एडवाइस दे, सजेशन दे, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे देखो ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, ये सब अगर उसमें रहा तो वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें मेडिसिन टाइम पे लेना चाहिए, तो ये मेरा एडवाइस है। तो डॉक्टर हम लोग को हमेशा क्या देते हैं? एडवाइस। तो ये ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन हो गया। यू शुड स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम। प्लीज ओपन द डोर, मैम ये तो रिक्वेस्ट हो गया ना, प्लीज बोले हम। देखो जब हम किसी को ऑर्डर भी देते हैं ना, प्लीज ओपन द डोर, तो ये भी एक तरह का ऑर्डर ही है। ऑर्डर भी एक इज्जत से दिया जाता है, टीचर भी अगर दे दिए, अच्छा ओपन द डोर, अगर ओपन द डोर बोले, ओपन द डोर, तो ऐसे बदतमीजी से हम नहीं बोल सकते हैं। प्लीज लगा के भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑर्डर ही कहा जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ऑर्डर भी। और अगर सिर्फ बोलो ओपन द डोर, तो ये तो हुआ ऑर्डर ही, पर इसको हम प्लीज लगा कर भी बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुली। ओपन द डोर, शट योर माउथ, ये हो गया एक तरह का ऑर्डर, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर है, गेट आउट फ्रॉम हियर, ये भी एक तरह का ऑर्डर है। पर अगर प्लीज लग गया तो ज़्यादातर उसको क्या बोला जाएगा? रिक्वेस्ट, ठीक है। तो और सजेशन, यू शुड स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम, तुमको पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए एग्जाम के लिए, ये मेरा सजेशन है। तुम्हारा मर्जी करो या फिर दिन भर टीवी देखो, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट। 3 क्या करेंगे? एडवाइस भी हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट विल बी नंबर 3? assertive sentence. Assertive sentence already we have done, that is called positive sentence. It is in declarative sentence. So what will be next? Number 3. Huh?
जिंदगी में आज तक ये सेंटेंस हम सुने नहीं। लेट्स स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सुमित बताओ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नहीं पता। तो पूरा दिन घर पे क्या कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई नहीं किए क्या कौन? तुम? क्यों? तो इसमें हम क्या किए, सवाल। तो जब भी हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तुम्हारा क्या नाम है? श्रेष्ठ। कौन क्लास में पढ़ते हो? बैगन। तो ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो हो गया इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस चीज से शुरू होता है हमेशा? हाँ, पहले तो स्टार्ट किससे होता है? WH वाला वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे व्हाट, वेयर, व्हिच, हाउ, ये सब। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो व्हाट से शुरू हुआ, WH है इसमें। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो? WH से स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये हमेशा एंड किससे होता है? एंड होता है क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, अगर उस सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और वो WH से शुरू हो रहा है तो वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन उसमें अब कोई क्वेश्चन वाला वर्ड ऐसा होता है, नीचे यहाँ दिखेगा, दिखेंगे तो कैन से शुरू होता है। कैन, मे, शुड, शैल, विल। जैसे विल यू गो टू द टेम्पल, क्या तुम मंदिर जाओगे? कि आप पूछे ना विल लगा के, तो विल भी होगा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैम मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? ये मे से स्टार्ट हुआ, ये भी हो गया इंट्रोगेटिव। हाँ, कैन आई हैव योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? कैन से शुरू हुआ, ये भी हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो WH से तो शुरू होगा ही, व्हिच, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब तो होगा ही। और कैन, कुड, शुड, कुड भी होता है, शुड भी होता है। यहाँ पे ध्यान नहीं है तुम्हारा? नोट्स है मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, मिल जाएगा, वहाँ से ले लेना। क्लास के टाइम में सिर्फ क्लास करना चाहिए, लिखोगे तो कुछ समझ में नहीं। इतने देर से बिना माइक पहने क्लास करा देते, ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ने वाला लड़का इतना देखता नहीं, कुछ पढ़ते क्या होता है। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितना सुंदर ड्रेस है। छी, नहा के नहीं आती हो क्या? तो ये सब क्या है जिसमें हम अपना एक्सप्रेशन देते हैं फेस का, ये सब को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अब हम लोग करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मार्कर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेजर। तो वो हमेशा वो से स्टार्ट होगा, जरूरी है वो से हो, कभी कभी वो इससे भी स्टार्ट होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, ऐसे व्हाट अ। ठीक है, और क्या होता है बता? What? मेलोडियसली शी मैम है, घूम गया, ये खिंचा के घूम दिख गया। रहा है। हाँ, आप जो घूम रहे हैं। बोर्ड वाला दिख रहा है। हाँ, हाउ मेलोडियसली शी सिंग्स। ठीक है, दिखना तो चाहिए जो बता रहा है। तो ये जो हाउ मेलोडियसली शी सिंग्स मतलब वो कितना अच्छा गाती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। और ये हमेशा ना एक्सक्लेमेटरी साइन पे खत्म होगा। वाओ, वो, या फिर एलस, वी हैव लॉस्ट द मैच। बहुत दुख की बात है, हम लोग मैच हार गए। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, मतलब हम जीत गए। तो ये हुर्रे, वाओ, इसको बिहारी में या भोजपुरी में क्या बोलते हैं? जा हार गया हो गया। तो और अगर इसको हम लोग को हिंदी में बोलना हो, ये क्या कर दिए तुम, तो यही सबको हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वो, हाउ गुड लुकिंग यू आर, ओह व्हाट अ नाइस पिक्चर। तो ये जितना भी हम एक्सप्रेशन देते हैं ना, सरप्राइज वाला, खुशी वाला या दुख वाला, वो सब होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसमें हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। ठीक है, बार बार मत घूमो। तो आज का हम खत्म हो गया, आज हमारा सेंटेंस चैप्टर। बट इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, ये 4 सेंटेंस हम करेंगे।
ये सबसे हार्ड पार्ट है, इसलिए इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें अगर क्लास होगा तो फिर इसके साथ वो मिक्स हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पहले खत्म, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है, सबको जो वीडियो देख रहा है उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। माई ब्रदर इज वेरी हैंडसम, ठीक है। होमवर्क, कौन सा सेंटेंस है, विच सेंटेंस इज दिस। नंबर 2, 1 नंबर होमवर्क। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है, शट योर माउथ। ये 2 सेंटेंस क्या है बताना है, ठीक है। होमवर्क है ये, दिख रहा है। तो क्लास खत्म। तो जितना भी नोट्स है इसका व्हाट्सएप चैनल भेज दूंगी मैं व्हाट्सएप में, उसको ज्वाइन कर लेना। और ये जो भी आज क्लास हुआ उसका नोट्स उसमें मिलेगा, उसको भी कॉपी में नोट कर लेना।